सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 17 इंच। उपाध्यक्ष महोदय, शांत हो जाइए। यह बच्चा बस थोड़ी आजादी का आदी है। वह इस तरह की पाबंदी का अभ्यस्त नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को निराश कर रहा हूँ। शियो यान ने बैरुओ की ओर माफी भरी नजरों से देखा। हाँ हाँ, आपको वास्तव में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैसू ने जल्दी से अपने छोटे भाई बैरुओ को पकड़ लिया, जो बस थोड़ा अधीर हो गया था, और अधीरता से काम नहीं चलता। छोटे मित्र शियोयान, मेरी बात सुनो। आप निश्चिंत रहिए। हमारे किंगचेंग औषधि संघ के प्रतिष्ठित पूज्य वृद्ध अस्थायी पद पर भी रह सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि संघ में ही रहना पड़े। इसके अलावा संघ के पूज्य वृद्धों का हर जगह सम्मान होता है, और औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना भी अत्यंत आसान हो जाता है, बैसू ने मुस्कुराते हुए कहा। बैसू एक चालाक बूढ़ा व्यक्ति है। शियो यान की कम उम्र में मिली सफलता को देखकर उसे भविष्य में असीमित संभावनाएं नजर आ रही थीं। इसलिए उसने निमंत्रण दिया। छोटे मित्र शियो यान, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन एक बात साफ कर दूं, यह सिर्फ नाम के लिए होगा। शियो यान भी जानता था कि वह अभी बस शुरुआत में है, और किंगचेंग औषधि संघ का पूज्य वृद्ध बनने से उसे काफी सहायता मिल सकती है, इसलिए उसने हामी भर दी। लेकिन शियो यान वास्तव में वरिष्ठ नहीं बनना चाहता था। ज्यादा से ज्यादा वह एक नाम मात्र का सदस्य बन सकता था। तुम छोटे शरारती लोगों, जल्दी से औषधि बनाना शुरू करो। इतने समय से देख रहे हो, अब क्या समझ में आया? जाओ, ध्यान केंद्रित करो। देखो शियो यान को, वह भी तुम्हें देख रहा है। बैसू ने सीढ़ियों के नीचे खड़े अपने संगठन के सदस्यों को ऊंची आवाज में डांटा। जब वहां मौजूद लोग यह सुने तो थोड़ा असंतुष्ट हुए। मन में कहा कि यह तो पक्षपात है, लेकिन क्या करें। शियो यान के पास वह ताकत थी कि अध्यक्ष भी उसके पक्ष में हो जाएं। तुरंत सब चुपचाप चले गए। तो यह तय हुआ, मैं जाकर तुम्हारा पंजीकरण करवा देता हूँ। शाही औषधियों को तैयार करने में वाकई बहुत समय लगता है। बैरुओ, इन्हें विश्राम कक्ष में ले जाओ, बैसू ने कहा। मेरे साथ आइए। बैरुओ विरोध नहीं कर सका और तुरंत शियो यान और अन्य लोगों को विश्राम कक्ष की ओर ले गया। यह रहा, आप सभी अंदर जाकर थोड़ी देर विश्राम करें, फिर अध्यक्ष आ जाएंगे। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिए। बैरुओ शियो यान और बाकी को एक सुंदर से कमरे में ले गया और दरवाजा खोलकर अपने काम में लग गया। नमस्ते शियो यान, मेरा नाम युएरू है। आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसे ही शियो यान और किंग युआन अंदर गए, एक मीठी आवाज सुनाई दी और फिर उन्होंने एक लड़की को देखा, जिसकी 3000 बालों की चांदी सी लहरें नीचे गिर रही थीं। वह मुस्कुराकर हाथ बढ़ा रही थी। किंग युआन, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? शियो यान ने पीछे खड़े किंग युआन की ओर देखा। यह क्या मुसीबत है? दुर्भाग्यवश किंग युआन भी भ्रमित था। रुको, आप गलत नहीं आए हैं, युएरू ने जल्दी से कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शियो यान और बाकी लोग जाने वाले थे। उसने सोचा था कि वह अच्छे से स्वागत करेगी, पर शियो यान ने बिल्कुल ही उल्टा व्यवहार किया। मिस युएरू सही है। क्या आपका मुझसे कुछ काम है? शियो यान ने उस महिला से पूछा जो युएरू नाम की थी। यह औषधि संघ का आंतरिक विश्राम कक्ष है। यहाँ वही लोग आ सकते हैं जो बहुत ताकतवर हों। तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैंने अभी आपका औषधि परीक्षण देखा, और अध्यक्ष से यह भी पता चला कि आपके आने का एक और कारण है, सम्राट स्तर के ड्रैगन दानव कोर को खोजना। मुझे आपकी ज्वाला की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मुझे आपके भीतर की अग्नि आत्मा की आवश्यकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह सिर्फ मेरे पारिवारिक कारणों से है। आपको किसी की हत्या या आगजनी नहीं करनी पड़ेगी। हमारा यूए परिवार आपको एक ऐसा इनाम देगा जो आपको संतुष्ट करेगा। और भले ही हमारे पास वह ड्रैगन कोर नहीं है, पर हमारे पास उसकी सटीक जानकारी है। युएरू की आंखों में कुछ भावनाएं थीं, क्योंकि वह इस समय अपने पिता के लिए। ओह, शियो यान ने गंभीरता से सोचा। ड्रैगन सदा से उच्च श्रेणी के प्राणी रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन रक्त वाले अन्य जानवर भी बहुत दुर्लभ होते हैं। और ये लड़की,
इसके पास ड्रैगन की जानकारी है। तब तो इसका पृष्ठभूमि साधारण नहीं हो सकता। हालांकि शियो यान ने मु परिवार के हत्यारे को मार दिया था, लेकिन अभी उसे किंग युआन के लिए गुबेन पेयुआन पिल भी बनानी थी, ताकि वह जान सके कि उसके गुरु ने क्या कहा था और किंग युआन के शरीर में क्या रहस्य छुपा है। ऐसे में ये खबर नहीं छोड़ सकता। आपने कुछ सोचा? युएरू थोड़ी अधीर हो गई। शियो यान का कोई जवाब नहीं आया तो उसकी डॉ की आभा सक्रिय हो गई। अगर इससे शियो यान नहीं माने तो उसे मजबूरी में। सोचते हुए उसके गाल भी लाल हो गए। 3 सितारा डॉदी। शियो यान चौंक गया। हालांकि 3 सितारा डॉदी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं था, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह युवती इतनी शक्तिशाली है। सिर्फ 3 सितारा डॉदी होने पर इतना घमंड क्यों? शियो यान ने अपनी आत्मा शक्ति से किंग युआन की रक्षा करते हुए युएरू को झिड़क दिया। ठीक है, गुस्सा मत होइए, आप दोनों शांति से काम करें। अध्यक्ष बैसु पंजीकरण के बाद जल्दी से आ गया। उसे पता था कि युएरू और शियो यान दोनों टाइम बम जैसे हैं। पहले अपनी आभा को शांत करो युएरू, अच्छे से बात करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। युएरू ने ठंडी सांस ली और फिर शांत हो गई। यह रहा तुम्हारा परीक्षण पदक, इसे संभाल कर रखना। और यह है एक विशेष चोगा जो हमारे संघ द्वारा बनाया गया है, इसे पहनकर तुम अपनी आभा छुपा सकते हो। सामान्य 3 सितारा डॉदी भी इसे नहीं पहचान पाएगा। बैसू ने शियो यान को वस्तुएं दी। युएरू अब भी थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन इस दृश्य को देखकर समझ गई कि शियो यान एक प्रथम श्रेणी औषधि गुरु है। माफ कीजिए, मैं। युएरू ने अभी अभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा था। उसके पिता की हालत गंभीर थी और अग्नि आत्मा का व्यक्ति ढूंढना मुश्किल था। वह बस समझाना चाहती थी, लेकिन जब इंसान परेशान होता है तो भावनाएं हावी हो जाती हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, पर इलाज सफल होगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ पूरी कोशिश कर सकता हूं, शियो यान ने सोच समझकर कहा। अगर उसने इस औषधि संघ जैसे पवित्र स्थान में मौका छोड़ दिया तो यह वाकई नुकसानदायक होता। क्या आपने मान लिया? युएरू को यकीन नहीं हुआ। एक पल पहले तक वह चुप था और अगले पल मान गया। मेरे पिता एक दानव से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो गए। मुझे कुछ रहस्यमयी स्रोतों से पता चला है कि सिर्फ अग्नि आत्मा ही उन्हें बचा सकती है, युएरू ने कहा। किंग युआन यह देखकर भावुक हो गया। अपने पिता के लिए इतना करना, यह दर्शाता है कि युएरू एक सच्ची निष्ठावान संतान है। ज्यादा बात करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ वहां जाकर ही पता चलेगा, शियो यान ने गंभीरता से कहा। अध्यक्ष महोदय, क्या आप सम्राट स्तर के ड्रैगन कोर के बारे में कुछ पता कर सकते हैं? शियो यान ने बैसू से पूछा। सम्राट स्तर की औषधियों में अब कोई विशेष गुण नहीं देखा जाता, कोई भी सम्राट स्तर का कोर उपयुक्त होता है। लेकिन यह कोर अत्यंत दुर्लभ है, खासकर ड्रैगन का, तो उसे पाना बहुत कठिन है। लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। अगर ऐसा है तो पहले युए परिवार चलते हैं। चलो, युए कन्या मार्ग दिखाए। शियो यान ने झिझक नहीं की। मूल्यांकन समाप्त होते ही वह युएरू की डील में शामिल हो गया। हाँ, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? युएरू को शियो यान का रवैया देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अंदर से थोड़ी प्रसन्न भी हुई। चलिए, मैं रास्ता दिखाती हूँ।